बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। वीडियो बनाने में कुछ देर तो हो जाती है, लेकिन कुछ मजबूरियां होती हैं। वो दुआ खाने को भी टाइम देना होता है, तो फिर इसलिए देर हो जाती है। तो फिर लेकिन आप इसका बुरा ना मनाएं। इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि अब रोज़ाना की बुनियाद पर एक आध वीडियो रोज़ाना डालें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आज भी और रोज़ाना तकरीबन कोई ना कोई फ़ोन रोज़ाना आते हैं कि आप जी तलाम के बारे आपने कुछ नहीं बताया। तमाम वीडियो हमने देखी हैं, तलाम के बारे कुछ नहीं बताया। तो आप मेरी कोशिश है कि आज मैं आपको इतलाम के बारे में कुछ बताऊं। ये इतलाम जो है, ये मैदे में ज़्यादा री पैदा हो जाए या उल्टा सोने से भी हो जाता है। आप रात को कोई ऐसी गंदी मंदी फिल्में देखें या ख्यालात अपने गंदे रखें तो तब भी हो जाता है। लेकिन कोशिश करें आप कि इन चीज़ों से फ़िलहाल बचें। तो नुस्खे मैं आपको बता देता हूँ 2-3, तो इस्तेमाल करें इंशाअल्लाह ताला, उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। पहला जो नुस्खा है उसमें 5 तोले आपने लेना है गंधक और 5 तोले आपने लेना है रीठा। इसको तिब्बत की ज़बान में बंधक हिंदी भी कहते हैं। और गंधक आंवला सार आपने 5 तोले लेनी है। और 3 तोले आपने लेना है तारा मीरा, तुख्म तारा मीरा। इनको ग्राइंड करके तो 00 का कैप्सूल जो है वो आप रोज़ाना रात को सोने से 1 घंटा पहले पानी के साथ खा लें और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा इसका। दूसरा जो नुस्खा है वो आपकी तबीयत के मुताबिक, अगर आपकी तबीयत बहुत बलगमी तबीयत है, पेशाब की ज़्यादती है, ब्लड प्रेशर लो रहता है और भूख लगती नहीं, गैस ज़्यादा पैदा होती है, तो ये नुस्खा बहुत अच्छा है उनके लिए। इसमें आपने 70 ग्राम लेनी है दालचीनी, 30 ग्राम आपने लेने हैं लौंग और 50 ग्राम आपने लेनी है जलवतरी। इनको ग्राइंड करके और 0 का कैप्सूल यानी 500 mg होता है 0 और 00 होता है 1000, आपने 500 mg का कैप्सूल लेना है। और सुबह शाम, सुबह नाश्ते के 1 घंटे बाद और रात को सोने से घंटा पहले नीम गर्म दूध के साथ आपने इसको लेना है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये वैसे भी आपको जिस्म में फुर्ती और ताकत लाएगा और इतलाम भी रुक जाएगा आपका। लेकिन इससे आपको बताऊं थोड़ा सा ना, आप खुद भी आपको भी इसका पहले इसके लिए आपको थोड़ी सी तगोदो करनी पड़ेगी कि आप उल्टा ना लेटें, करवट बार लेटें, ज़्यादा पेट भर के रात को खाना ना खाएं। और अगर रात को खाना लेट खाया तो कम से कम थोड़ी सी चहलकदमी ज़रूर करें ताकि कुछ हज़म हो जाए। ज़्यादा तेज़ाबी चीज़ें, बोतलें वगैरह ये ना पिएं। जब ऐसा होता है तो पेट में गैस ज़्यादा भर जाती है और जैसे गुब्बारे में हवा भर जाती है, ऐसे ही ये सिलसिला हो जाता है। और कीसातुल मनी में जो मादा पैदा होता है वो पहले आपके ख्यालात से पतला हुआ होता है और थोड़ा सा उसको ज़ोर की ज़रूरत होती है। जो गैस जो है आपको वो भरी होती है वो पूरा कर देती है और रात को आपको इतलाम हो जाता है। और तीसरा नुस्खा जो है वो जिनको बहुत गर्मी है, ज़्यादा गर्म तबीयत है, ये उनके लिए है। ये राल सफ़ेद लेनी है आपने। ये हम वज़न ही लेनी है आपने, 2 तोले लेने, 5 तोले लेने, ये आपकी मर्ज़ी है। रेमत चीनी, राल सफ़ेद, कपूर और दाना इलाची, ये 4 चीज़ें हैं। इनको ग्राइंड करके ये आपने एक माशा तकरीबन
वही वो 00 का कैप्सूल बनेगा। ये आप खुराक कम ज़्यादा कर सकते हैं अपनी तबीयत के मुताबिक। और ये सुबह नाश्ते के 2 घंटे बाद और रात को सोने से 2 घंटे पहले पानी से आपने इसको लेना है, और इंशाल्लाह ताला इत्लाम जो है ये दूर हो जाएगा। ये तीनों नुस्खे आपको मैंने बता दिए हैं, और जो आपको सूट करे वो आप कर लें। इतने ज़्यादा महंगे भी नहीं हैं, बिल्कुल सस्ते हैं। और वहाँ से ही उधर से ग्राइंड करा लें, या आप घर ले आके वो हावन दस्ते में इसको कूट लें तो कैप्सूल भर लें, या वैसे अगर चम्मच से खाना है तो वैसे आपकी मर्ज़ी है। तो अब मुझे इजाज़त दें, इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो पर आपको फिर मिलेंगे। कोशिश करेंगे कि रोज़ाना की बुनियाद पर वीडियो बने, लेकिन कुछ ना कुछ मजबूरी आड़े आ जाती है जिसकी वजह से हम वो ऐसा मसला होता है। तो ठीक है, इंशाअल्लाह, खुदा हाफ़िज़।